तो ये कहानी उन दिनों की है जब अब से 5 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर्स का अंत हो चुका था और ममेलियंस ने अपने डेवलपमेंट का कंपटीशन शुरू ही किया था। तब उनमें आपस में ही मारने और बचने की जो कॉन्स्पिरेंसी है वो शुरू हो चुकी थी। जो ममेलियंस थे उन्होंने इसी तर्ज पर अपना विकास किया था, लेकिन उन्हीं ममेलियंस के बीच में एक वो जीव था जिसका आकार बिल्कुल बकरी जैसा था, लेकिन उसने अपने डेवलपमेंट का एक अलग ही तरीका डेवलप किया। उस जीव का नाम था पैकिसेटस। जब पैकिसेटस अन्य जीवों द्वारा सताया जाने लगा तो उसने उन लोगों से उलझने में कोई विश्वास नहीं रखा। पैकिसेटस ने एक अलग ही स्ट्रेटजी बनाई, सबसे अलहदा, सबसे ग्रेसियस, जो थी खुद को बुलंद करने का तरीका। उसने अपने को सबसे बड़ा बनाना शुरू कर दिया। सामने जो भी चुनौती आती वह उससे एक बड़ा ही रूप अख्तियार कर लेता और इस तरीके से चुनौती अपने आप ही खत्म हो जाती। वह लकीर मिटाने की बजाय एक बड़ी लकीर खींचने में भरोसा रखता था। उसने एक दूसरे की काट ढूंढने में कोई रुचि नहीं ली। उसने पारस्परिक प्रतिद्वंदिता से बढ़ करके एक नया ही तरीका अपनाया। उसे सह और मात के खेल में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे इवॉल्व तो होना था पर इन्वॉल्व नहीं होना था। उसे बढ़ना था, लड़ना नहीं था। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ऐसा नायाब तरीका निकाला कि खुद को इतना बड़ा कर लो कि आगे आने वाली सारी चुनौतियां ही छोटी पड़ जाएं। और सच में अपनी इस जीवटता और अनोखी रणनीति के कारण वह इतना बड़ा हो गया कि उसके सारे शत्रु उसके सामने बौने पड़ गए। इतने बौने पड़ गए कि अब उनसे इसको कोई थ्रेट ही नहीं रहा। आज वह धरती का सबसे बड़ा जीव है। ब्लू व्हेल नाम है उसका। आज भी विशाल महासागर में ब्लू व्हेल का कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु ही नहीं है उसका, उसका कोई शिकारी नहीं है। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, हैवीएस्ट है, लाउडेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। इसीलिए तो समुद्र ने उसे अपने नीले रंग से नवाजा है। ब्लू व्हेल के घूमने का दायरा भी सबसे बड़ा है। पूरे समुद्र को मथते हुए एकदम शानदार तरीके से चलती है। समुद्र का राजा है वो, समुद्र पर राज चलता है उसका। वो सबसे अलग है, वो नेवर एवर हैपेंड जीव है। और हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम लोग ब्लू व्हेल के युग में जी रहे हैं। सोचिए ब्लू व्हेल से हमको कितनी सीख मिलती है। और ये जो कहानी है ये साभार ली गई है बनकिस्सा के लेखक श्री सुनील कुमार सिंक्रेटिक सर के फेसबुक वॉल से। तो हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सहर्ष ये कहानी यहाँ यूट्यूब पर प्रसारित करने की स्वीकृति दी है।